नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कहां अन्न महोत्सव का ग्रामीणों ने किया बहिष्कार और कहां कोटेदार की शिकायतें आई सामने। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। अधिवक्ता संघ जुनारदेव का आज 7 अगस्त 2021 को शपथ ग्रहण कार्यक्रम व्यवहार न्यायालय के सभा कक्ष पर आयोजित किया गया, जिसमें प्रधान जिला न्यायाधीश बीपी शर्मा, राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर की चेयरमैन मनीष तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद गोयल, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय जुनारदेव सोम प्रभा चौहान, व्यवहार न्यायाधीश देवव्रत सिंह, मजिस्ट्रेट राहुल डोंगरे व अधिवक्तागण, जिसमें नवनिर्वाचित कार्यकारिणी अध्यक्ष सलीमुद्दीन, उपाध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा, सचिव धर्मेंद्र राव सहित सचिव राजकुमार अमरवंशी समेत कई लोग उपस्थित रहे। क्या आज का अधिवक्ता संघ जुनारदेव का बड़ा गरिमापूर्ण प्रोग्राम था। सभी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी, सीनियर अध्यक्ष, प्रीवियस उपाध्यक्ष, प्रीवियस अध्यक्ष और सभी गणमान्य अधिवक्ता उपस्थित थे। हमारे जबलपुर से राज्य अधिवक्ता संघ के सदस्य एवं को चेयरमैन तिवारी जी भी उपस्थित हुए, टारसा के सेक्रेटरी एवं लोकल जजेस सभी उपस्थित हुए और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें शपथ दिलाई गई। सभी कार्यकारिणी को ये एक मंच से भी बताया गया कि आपको किस तरह से कार्य करना है, आगे क्या उपलब्धियां हासिल करना है, आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आएंगी, मिलजुल कर कैसे काम करना है, ये सभी मंच के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कार्यकारिणी अपने कार्यकाल के दौरान ऐसे काम करेगी जो कि यादगार होंगे यहाँ की जनता को, यहाँ के न्यायालय के स्टाफ को, न्यायालय के सभी एडवोकेट्स को उसका लाभ मिलेगा, पक्षकारों को लाभ मिलेगा और सभी सामंजस्य से काम करेंगे। बार और बेंच के मध्य एक अच्छा वातावरण होगा जिससे लिटिगेंट्स को भी फायदा होगा। यही इस मंच से मैसेज दिया गया है और उम्मीद है कि कार्यकारिणी सभी अधिवक्तागण इसमें खड़े उतरेंगे। यही सब प्रोग्राम था। सर, चूँकि जुनारदेव आदिवासी अंचल क्षेत्रफल की नज़र से काफ़ी बड़ा है, ऐसे में यहाँ पर उपजीविका की काफ़ी महसूस की जा रही है, इस ओर आपकी तरफ से? हाँ, बात सही है कि उपजेल यहाँ नहीं है और सारे जितने एक्यूज पर्सन हैं वो जबलपुर से ही आते हैं। लेकिन आजकल वर्चुअल मोड पे अपन जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि जबलपुर में ये तो जबलपुर क्या छिंदवाड़ा में की बात कर रहा हूँ, छिंदवाड़ा में भी एक्यूज पर्सन की उपस्थिति अब बहुत ना के बराबर होती है। केवल उसी में जिसमें कोर्ट में आवश्यक होता है वही एक्यूज पर्सन उपस्थित होते हैं। बाकी वहाँ भी हम लोग बीसी से ही कनेक्ट करके काम करते हैं और यदि 100 एक्यूज हैं, किसी एक दिन सुनवाई में लगे हैं तो मान के चलिए मुश्किल से 5 या 7 एक्यूज उपस्थित होते हैं कोर्ट में। बाकी सबको बीसी से कनेक्ट करके ही कार्रवाई होती है और ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, जेल खोलना ना खोलना, लेकिन कार में असुविधा ना हो इसलिए बीसी की व्यवस्था यहाँ है और बीसी से कनेक्ट करके और कोई काम नहीं रुकेगा उससे। जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। पवई थाना प्रभारी का पदभार संभालते ही जिले के तेज तर्रार थाना प्रभारी डीके सिंह ने अपनी चित परिचित अंदाज में कार्रवाई को अंजाम देते हुए 10 लाख रुपए के गांजे व 2 आरोपियों सहित स्विफ्ट कार को बरामद किया है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक स्विफ्ट कार में अवैध रूप से उड़ीसा से छतरपुर की ओर गांजे की तस्करी की जा रही है। सूचना को गंभीरता से लेते हुए नवागत थाना प्रभारी डीके सिंह ने पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीना की निर्देश एवं एसडीओपी रक्षपाल सिंह यादव के मार्गदर्शन में रात्रि में चांद घाटी में ऐसी जगह पवई पुलिस ने घेराबंदी की जहां से आरोपियों का भागना नामुमकिन था। स्विफ्ट कार आते देख पवई पुलिस ने गाड़ियों के माध्यम से उक्त कार की पहली घेराबंदी की। कार को रोककर जांच पड़ताल की गई तो प्रथमदृष्टया पुलिस की झूठी जानकारी निकली, लेकिन जब पवई पुलिस द्वारा बारीकी से कार की पड़ताल की गई तो उन्हें पीछे वाली सीट एवं डिग्गी के बीच में एक अलग से तस्करी करने के लिए डिग्गी बनाई गई थी, जिसमें 50 किलो गांजा रखकर छतरपुर की ओर तस्करी करने के लिए ले जाया जा रहा था। इस चुनौतीपूर्ण अनोखे अंदाज में पिछले कई वर्षों से की जा रही तस्करी का पर्दाफाश नवागत थाना प्रभारी डीके सिंह ने करते हुए अपराधों एवं असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोगों पर अपना खौफ पैदा कर दिया है। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश। पन्ना पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीना साहब को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है एक वाहन में स्विफ्ट गाड़ी में या एक वाहन में
बाहर उड़ीसा तरफ से गांजे की तस्करी करके इधर छतरपुर तरफ या यूपी तरफ ले जाने की सूचना थी। इस सूचना को साहब के द्वारा शेयर किया गया थाना प्रभारी को। थाना प्रभारी ने अपने दल बल के साथ जा करके चारों तरफ से घेराबंदी की चांदा घाटी के नीचे, जिससे वहाँ और भागने की कोई गुंजाइश न रहे। ऐसी जगह पे जहाँ से जंगल में भी नहीं कूद सकते थे आरोपी। अच्छी घेराबंदी की, एक गाड़ी आगे लगाई, एक इधर लगाई, 2 गाड़ी लगाई, अगल बगल में स्टाफ रखा। और जैसे ही वो गाड़ी का नंबर उनको ट्रेस हुआ और वो गाड़ी आई, उसको रोका। वो लोग उतर के नहीं भाग पाए, इन लोगों ने घेराबंदी करके पकड़ लिया। लेकिन जो गाड़ी है उस गाड़ी में देखा तो देखने में तो उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें कुछ चीज़ है, लगा कि कोई गलत सूचना है। बहुत बारीकी से, बहुत उससे जब देखा गया उस गाड़ी की, जरूर इनको बताना कि जब देखा गया तो उसमें अलग तरीके से वेल्डिंग करवाई गई थी और उसमें बहुत तरीके से उसको सिस्टमेटिक तरीके से उन लोगों ने गांजे को रखा था और उसमें करीब 50 किलोग्राम गांजा अलग से ऐसा स्पेस बनवाए थे गाड़ी में, जिसमें भरा हुआ मिला। और मुलजिमों के पास से नगद 10,000 रुपया, मोबाइल और लगभग 7 लाख की गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी जो है बरामद हुई है। 10 लाख का गांजा है। चनपुरिया के साथ संवाददाता योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। पवई में शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को 10 किलो निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया गया, ताकि गरीब परिवार गरिमा एवं सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। वितरण कार्यक्रम शासकीय उचित मूल्य दुकान बड़खेड़ा कला में बीजेपी कार्यकर्ता रामचंद्र लोधी की मौजूदगी में किया गया, जहां इस दौरान टेलीविजन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जनता से संवाद के माध्यम से शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी ली। योजना के तहत गरीब परिवारों को 10-10 किलो गेहूं चावल वितरण किए गए। प्रत्येक दुकानों में 50-50 थैले गरीब परिवारों को वितरण किए गए एवं यही उद्देश्य हमारे जन तक पहुंचा। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ संवाददाता योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सहकारी उचित मूल्य की दुकान बोधा में सेल्समैन द्वारा 2 माह का राशन न देने के कारण गुस्सा ग्रामीणों ने अन्न उत्सव कार्यक्रम का विरोध किया, जहां सूचना मिलते ही सिमरिया तहसीलदार संध्या अग्रवाल अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द राशन वितरण करवाएंगे। एक तरफ सरकार द्वारा अन्नकूट कार्यक्रम मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ भूखे गरीब लोग पिछले 2 माह से अन्न के एक दाने के लिए भटक रहे हैं। समिति सेवक व सेल्समैन डाल रहे गरीबों की हक पटाखा, जहां अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या नाम है? क्या समस्या? गल्ला की समस्या है साहब, कि हमको आज 3 महीना से गल्ला नहीं है। और जब गल्ला खेजल जोड़े चलो भी तारो वारो डाल को भगली 2-4 आदमी खेदा वो बस दिल धरा भी अपनी ऐसे में उन्हें आज 3 महीना हो गया। 3 महीने से कोई गल्ला नहीं मिल रहा। दुकान नहीं खुलती है? दुकान नहीं खुलती है, तना मना आज से खोली, उन्हें 2-10 आदमी खेदाओ। क्या चाहते हैं तो आप? क्या चाहते? सेल्समैन अच्छा चाहिए हमको, सेल्समैन चाहिए, गरीब आदमी को पेट काट कर खबर अपना पेट भरा। अच्छा, जो आपको राशन दे सके वो सेल्समैन चाहिए आपको? अच्छा, चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? हक्का। क्या समस्या? गल्ला नहीं मिलता है, सेलमैन से आउट हैं, सो वो धमकी दिखाते हैं, वो भगते हैं, लड़ते हैं। वो 2 महीना से 3 से गल्ला नहीं मिलो। सेल्समैन नहीं आए हैं अभी? आवे आई नहीं है, आज आए रहे तहसीलदार और पटवारन से कचूनी कहत रही मिल रहे रमा गई है। सही है। अभी तहसीलदार मैडम आई थी संध्या अग्रवाल जी, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिए? बस रमा भर गई कि हम मिल है वो कुछ बात नहीं कहे। हम फोन करी कहूँ सेलमैन का कहूँ कोई आओ है ही नहीं। सेल्समैन नहीं आए? हाँ नहीं आए। अच्छा, तो क्या चाहते हैं आप सरकार? हमें गल्ला मिल जाए, हमें कहाँ चाहने वो गल्ला मिल जाए। जैसे हम नहीं तो भूखन और मर रहे, लड़का वाले 8 ठैया हमारे। ठीक। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ संवाददाता योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। उज्जैन की खास स्रोत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 15 दिन बाद होने वाली घटना को पहले ही ट्रेस कर लिया है और सफलता के चलते पुलिस ने झंडे गाड़ दिए। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। झांसी जिले में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने पर झांसी व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष साहू की अध्यक्षता में ध्यानचंद स्टेडियम में
मिष्ठान वितरण, दद्दा का माल्यार्पण एवं खिलाड़ियों का सम्मान का कार्यक्रम किया गया, जहां कार्यक्रम संयोजक एवं कोर कमेटी सदस्य पीयूष रावत ने कहा कि भारत ने ओलंपिक में हॉकी में 41 साल से चला आ रहा सूखा खत्म करने के साथ ओलंपिक में पदक जीतकर इस खेल का पुराना गौरव वापस लौटा दिया और इस खेल को विश्व में गौरव दिलाने वाली मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर खुशी जताई है और हर्ष व्यक्त किया है। जैसा कि आप सभी को विदित है और बड़े ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि हमारे झांसी जो जिनकी कर्म भूमि रही है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर दद्दा ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है और हम सभी झांसी के साथ साथ समस्त भारतवासी इस हर्ष को, इस खुशी को अपने अपने तरीके से लोग मना रहे हैं। आज हम लोगों ने दद्दा ध्यानचंद स्टेडियम में सभी व्यापारी भाइयों ने एकत्रित होकर उनका माल्यार्पण किया है, मिष्ठान वितरण किया है और जो हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं उनको सम्मानित करने का काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। नीलांबर पीताम्बरपुर के हरतुआ में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष एक ही जमीन को अपना अपना बताते हैं। कैलाश गिरी अपने भाइयों के साथ अपने खेत में धान रोपने के लिए ट्रैक्टर से जुताई करवा रहे थे। खेत की जुताई की जानकारी मिलने पर दूसरे पक्ष के लोग खेत जुताई करने से मना कर दिए। इसी बात पर दोनों पक्षों में कहासुनी होने लगी, जहाँ मारपीट में ये कहासुनी बदल गई। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे कुल्हाड़ी से वार करने पहुंचे। वहीं मारपीट की इस घटना में दोनों पक्ष के 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक पक्ष के ग्राम पचमो निवासी राम निहोरा गिरी, उनके दामाद पचमो निवासी उपेंद्र गिरी, घोरा गिरी घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के कामाख्या गिरी, कैलाश गिरी, संजय गिरी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बताइए क्या मामला है? मैं संजय गिरी, पिता श्री गुरा ग्राम पचमो। हमारे 3 भाई ग्राम हरतुआ में अपने जमीन पर धान रोपने का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। पानी हिलाए, अपना आरी कर रहे थे। इसी बीच दिनेश्वर गिरी अपने पूरे परिवार के साथ हुजूम बना करके आए और हमारे लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें दिनेश्वर गिरी के हाथ में गणासा था, उन्होंने गणासा से वार किया। उनका एक गणासा कामाख्या गिरी है, इसके हाथ में लोहा का रॉड था, उससे हमला किया। ये हमारे भाई का माथा फट गया। दूसरा बेटा के हाथ में ये टांगी था, उससे हमला किया, जिससे माथा फट गया। चौथा बेटा के हाथ में बलुआ था, देहाती बलुआ होता है, उससे हमला किया, जिससे कई जगह पेट फट गया। और उनके अन्य परिवार, पत्नी, पतोहू, पोता, सभी लोग के हाथ में लाठी डंडा से लोग लैस थे, जिससे सभी लोगों ये लोग बहुत पीट पड़ी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहरवा थाना क्षेत्र के भवान नदीपुर बरारी गांव में अज्ञात अपराधियों ने बीती रात को एक घर में बमबाजी की, जहां एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, वहीं दूसरा व्यक्ति में बम की छींटे पड़ने से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि भवानंदपुर गांव निवासी सुरेश मंडल अपने एक कमरे में सो रहे थे। इसी दरमियान 4 से 5 की संख्या में अज्ञात लोगों को घर की 4 दीवारी पर रस्सी के सहारे आंगन में उतर रहे थे। सुरेंद्र मंडल सभी लोगों को देखने पहुंचे और अपने दोनों पुत्र को हल्ला कर उठाया, जहां उनके पुत्र जयप्रकाश मंडल व राजेश मंडल घर में सोए हुए थे। पिता की आवाज सुनते ही दोनों पुत्र कमरे से बाहर जैसे निकले। वहीं रात्रि लगभग 1 बजे अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर बमबाजी कर दी। इस दौरान अपराधियों ने 2 बम फेंका, जिसमें एक बम दीवार पर लगा, दूसरा बम जयप्रकाश मंडल को लगा, जिससे जयप्रकाश मंडल 28 वर्ष के गंभीर रूप से घायल हो गया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कैलारस केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मध्य प्रदेश में 5 करोड़ लोगों को 25,535 राशन वितरण दुकानों पर 100 लोगों को आज अन्न उत्सव योजना के तहत जनप्रतिनिधियों के समक्ष 10-10 किलो की बैग में अन्न वितरण का कार्यक्रम कर अन्न वितरण किया गया। वहीं पूर्व में यह उत्सव के रूप में मनाया जाना था, लेकिन बाढ़ आपदा के चलते उत्सव कार्यक्रम स्थगित कर केवल हितग्राहियों को अन्न वितरण किया गया।
आए अपने इस पे 1 नंबर वाली बात राशन लेने के लिए गेहूँ मिल रहे हैं और बाजरा भी मिल रहा है सब और खाना थैला भी मिल रहा है 10 किलो नहीं सर फ्री 1 महीने के तेरे इतने मिले थैला फ्री मिल रहा है। शासन की मंशा के अनुरूप आज समस्त पीडीएस की दुकानों पर पूरे मध्य प्रदेश में अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ एवं अति वर्षा को दृष्टिगत रखते हुए अन्न उत्सव का कार्यक्रम शासन द्वारा स्थित कर दिया गया है और ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी दुकानों पर सामान्य रूप से बिना उत्साह के खाद्यान्न का वितरण शासन के निर्देशानुसार जनता को किया जाए। के निर्देशानुसार हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा समस्त उचित मूल्य की दुकानों पर पहुंचकर राशन का वितरण उपभोक्ताओं को कराया जा रहा है, जिसमें 1 माह का राशन शासन की तरफ से 1 माह का राशन केंद्र सरकार यानी मोदी जी की तरफ से निःशुल्क वितरण उपभोक्ताओं को किया जा रहा है। साथ में ही उपभोक्ताओं को शासन द्वारा निःशुल्क बैग उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें उपभोक्ता राशन लेकर अपने घर जाएं। ये इस प्रकार के बैग हैं शासन से प्राप्त हुए, वो सभी उपभोक्ताओं को निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। मुरैना जिले में बाढ़ से हालात काफी गंभीर है, जहां कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। बाढ़ में फंसे हुए बहुत से लोगों को रेस्क्यू कर निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं। अब जिला प्रशासन के सामने राहत कैंपों में भोजन पहुंचाने की समस्या सामने आ रही है। इसको लेकर आज मुरैना में अधिकारियों और समाज सेवियों उद्योगपतियों के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में राहत कैंपों में लोगों की मदद के लिए समाज सेवी और उद्योगपति आगे आए हैं। अब राहत कैंपों में बाढ़ में फंसे लोगों को समाज सेवी और उद्योगपति मिलकर भोजन और अन्य सामान की जिम्मेदारी उठाएंगे। अधिकारियों के द्वारा बाढ़ राहत सामग्री के नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर पीड़ितों की मदद कर सकते हैं। सर, ये आज व्यवसायियों की बैठक बुलाई थी, कौन कौन से व्यवसायी इसमें शामिल हुए और क्या उसमें निर्णय हुआ? आज हमने, जो आप सब जानते हैं कि ज़िले में बाढ़ आपदा की जो स्थिति है उससे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब जो बाढ़ राहत शिविर बनाए हैं और जो लोग ऐसे स्थानों पर हैं जहां की उनको खाद्य सामग्री या अन्य संसाधनों की जो एनिमल्स हैं उसके लिए चारे की व्यवस्था, जो लोग हैं उनके लिए भोजन की और टेंट के लिए व्यवस्थाएँ और साथ में कुछ दवाई या अन्य जो भी सहयोग किए जा सकते हैं उन सबको यहाँ के जितने भी समाज सेवी लोग, इंडस्ट्री एरिया से जो लोग हैं उन सबको बुलाया था। उनके साथ चर्चा हुई है, जो भी आवश्यक सहयोग स्वेच्छा से करना चाहें उनको आमंत्रित किया गया। सभी ने सहमति दी है। जो व्यापारी एसोसिएशन से हैं वो दोनों तरह से पका हुआ खाना और पैकेट्स, फूड पैकेट्स ऐसे जिसमें कि आटा, चावल या अन्य जो भी सामग्री मसाले के साथ देना चाहें वो अपने अपने स्तर पर देंगे और उनको सबको मिला के एक ग्रुप बनाया गया है। उस ग्रुप में हम उनको स्थान बता देंगे, वो अपने स्तर से वहाँ सहयोग करेंगे। जो त्रिपाल वगैरह बनाते हैं वो भी लोग आगे आए हैं। जिनके यहाँ मवेशियों के लिए चारा बनाने के काम होते हैं वो लोग भी अपने स्तर से, चूँकि मवेशी भी प्रभावित हुए तो उनके लिए जो चारा है वो उपलब्ध कराने के लिए सहमति दी है। तो सभी से आग्रह किया गया था और सभी सहमत हैं। पहले की भांति, पूर्व की भांति लगातार वो लोग सहयोग कर रहे हैं। आगे भी, आज भी आगे आए हैं तो आज ही वो लोग जो सामग्री की हमें आवश्यकता है वो उपलब्ध कराएंगे। मुरैना से सी न्यूज संवाददाता अखिलेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।